ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में आज भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से मिलन मेला प्रांगण में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन और फिर संस्कृति मंत्रालय के अधीन CCRT द्वारा सुर संस्कृति एवं राष्ट्र की प्रस्तुति होगी। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर राष्ट्रवादी, शिक्षाविद, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे न केवल एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे बल्कि सच्चे अर्थों में देशभक्त थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और देशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्पों को पूरा करने के लिए कश्मीर में खुद को बलिदान देने के नाते याद किया जाता है। लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं हैं। एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान हासिल किया। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वो हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने शानदार काम किया। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने भावी भारत के औद्योगिक निर्माण की दिशा में जो बुनियाद रखी, वो आगे चलकर देश के लिए काफी लाभदायक साबित हुई। उनके कार्यकाल में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। जुलाई 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। उनके कार्यकाल में ही चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शुरू की गई। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर समेत कई और औद्योगिक कारखानों की परिकल्पना मंत्री रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो बाद में पूरी भी हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और जम्मू कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए उन्होंने न सिर्फ संसद में जोरदार वकालत की, बल्कि हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह भी किया। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने कहा था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता के लिए सम्मान के साथ हमेशा याद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।